ये इन्फॉर्मेशन आ गई गाइस, देख लो। मैं टीनअप स्पॉट पे क्लिक करा था और आप ये देख लो, ये जो वकार ज़का ने इंट्रोड्यूस किया ना, अब ये देख लो। ये भाई ये चीज़ें देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ से बनती है। ये देखो गाइस, ये यहाँ से बनती है। स्पेशली गाइस, आप जब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप क्यों ऐसे थर्ड पार्टी चीप चीज़ें यूज़ कर रहे हो? ये देखो सेम टू सेम आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से कॉपी कोड जो है आपका कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे HTML में डालनी है और सेम टू सेम बन जाएंगी। ये देखो सेम, और यहाँ से ट्विक वगैरह का, ये तो बहुत नॉर्मल है गाइस। हेलो एंड वेलकम बैक। आज का फुल डिस्कशन होगी टीनअप के बारे में। वकार ज़का की कॉइन है ये, में फुल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। कॉइन किसने बनाया, किस लिए बनाया वो नहीं आप सपोज रहिए कोई और किसी और की कॉइन है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो फैक्ट गाइस वो मैं आपके सामने रख दूंगा, वो सारी स्टैटिस्टिक्स के वेबसाइट्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन उनके वेबसाइट में है, बाकी इन्फॉर्मेशन जो कंपेरेबल वेबसाइट्स है उनके थ्रू, बाकी आप लोग डिसाइड कर लो कि क्या करना है। मेरी जितनी भी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो सारी एक्सपीरियंस मैंने यूज़ करके एक रफ सी स्केच बनाई है टीनअप के बारे में। क्या ये सच में आपकी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे जिनको ब्लॉकचेन का नहीं पता ब्लॉकचेन क्या है। आप उनसे बात करो कि बहुत सारे कॉइन जो है शार्डिंग करती है, बहुत सारे सोल्यूशन जो है स्केबिलिटी की है, 2 लेयर्स 3 लेयर्स प्रॉब्लम्स जो है ये सारी ओवरकम होती है इस इकोसिस्टम के थ्रू, उस स्मार्ट चेन के थ्रू, इस ब्लॉकचेन के थ्रू। बहुतों को ये बिल्कुल यहाँ से इधर से निकल जाती है, बस लोगों को पैसे लगाने और डबल ट्रिपल करने। दिस इज़ फैक्ट। बैंकिंग सिस्टम क्या काम करता है, इंटरेस्ट कैसे आता है, किसी को कुछ नहीं लेने देना, इंटरेस्ट से काम है सबको। ये होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बॉन्ड खरीदते हो, बॉन्ड डबल ट्रिपल होता है, इससे हमें मतलब है। बॉन्ड कैसे डबल ट्रिपल होती है, बॉन्ड के बिहाइंड में क्या प्रोसीजर है, वो पैसे कैसे बनाता है, हमें क्या लेना देना? क्या इस चीज़ पे मुझे लगाने चाहिए पैसे या नहीं? तो ये चीज़ जानने के लिए आप वीडियो से बिल्कुल आखिर तक देखें। सारी इन्फॉर्मेशन जो है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स पर है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं अपने से नहीं शेयर करूँगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ वीडियो आखिर तक देखें। सबसे पहले गाइस थोड़ी इसकी बिहाइंड द हिस्ट्री में हम जाते हैं, बिहाइंड हिस्ट्री में, ठीक है। ये कितना लो हुआ, पहले प्राइस क्या थी। अब तो डोज कॉइन को भी पहले आप कर लो, शिबा को भी लोगों को मिलियनर बनाए। ये इस पे नहीं जाते कि 3 सेंट का था, लोगों को 1 लाख जो है 10 लाख बना दिया। बहुत सारे कॉइन ऐसे करते हैं, बट क्योंकि टीनअप कॉइन खुद को ऐसे ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इस बारे में मुझे इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी इनकी वेबसाइट में, बाकी वेबसाइट में मैंने निकाली, एंड जो स्टैटिस्टिक्स से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उई कॉइन था, उई कॉइन से टेनअप बना। जिसने उई कॉइन में लगाया 6 लाख भी लगाया, उसने आज टेनअप के थ्रू 50-50 लाख रुपया कमाया है। उई तो ये खुद वकार ज़का बता रहा है कि उई कॉइन जो है पहले, मतलब टीनअप जो है पहले उई कॉइन थी और लोगों के पैसे भी बने। तो 2018 में मेरे ख्याल में ये कॉइन रिलीज़ हुआ था। अगर मैं फैक्ट के थ्रू चलूँ, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले गाइस, ये वही सेम कॉइन है जो 2018 में थी। तो एक ही डेवलपर्स के थ्रू इसने अपनी कॉइन बनाई है, जो एंड्रयू मैक्सिम पता नहीं क्या नाम है करके, ठीक है। और उसके बाद जो है, जो सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम है कि ये पहले जो है मेरे ख्याल में 20 मिलियन, एक मिनट, कितने मिलियन के था इसकी, 100 मिलियन, फिर 250, फिर इसको मींड किया गया है। जब इसको रिनाउंस करके दोबारा जो है ओनरशिप या जो है नेम रिनाउंस करके, सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई जो है ये चीज़ें आपने करी क्यों है? मतलब जो आपने, मतलब पहले गलत था कि अब गलत है? तो आपने नाम चेंज की है, टीनअप रखा हुआ है, ऊपर से आपने अमाउंट भी चेंज की है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है, और मुझे ये नहीं लगता कि किसी भी ऐसे वीडियो पे जहाँ पे वकार ज़का ने एक्सप्लेनेशन दी हो और इसके आंसर मिले हैं मुझे। क्योंकि एज अ ब्लॉकचेन, मास्टर नोड ब्लॉकचेन जो है खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कॉइन में मुझे जो दिख रही है, मुझे यहाँ पे गाइस देखो, जैसे कोई ब्लॉकचेन सिस्टम कॉइन होता है ना, अब देखो पूरी इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू, मतलब
के ऊपर मतलब कोई ब्लॉकचेन कॉइन आइडेंटिफाई होती है। इसीलिए कोई अगर आप मुझसे ये पूछे, चलो मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये आउटसाइडर अब तक जो है टीनअप पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? तो अगर ये टीनअप सबसे अच्छी कॉइन है, लोग तो ढूंढ रहे हैं अच्छी कॉइन, जिस तरह हम और आप गूगल पे जा रहे हैं, इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां भी अच्छी कॉइन्स के पीछे, स्पेशली ब्लॉकचेन्स के पीछे है जो अभी इंट्रोड्यूस हुई हो, और उनकी जो स्केलेबिलिटी है या शार्डिंग है या लेवर बेस्ड है या नोड बेस्ड ब्लॉकचेन है, वो वन ऑफ द बेस्ट हो इन द मार्केट। तो इसीलिए आज तक जो वन ऑफ द मेन एक्सचेंजेस में है, ये क्यों लिस्ट नहीं हो रहा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सोल्यूशन ओवरकम ही नहीं कर रहा। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके बता देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। आई एम शॉक्ड गाइस, यहाँ पे जो मैं टोकनोमिक्स में जा रहा हूँ, एक तो मैं आपको अभी एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा जो एग्जांपल्स है, और यहाँ पे मैं एक इल्मी आलिम का भी सुन रहा था, अपने व्यूवर्स को फैक्ट्स एंड वो बताने के बजाय ये बता रहा है कि भाई आप मुझसे कांटेक्ट करो और जो इसकी शेयर वगैरह है। मैं शॉक्ड हूँ भाई, आप ठीक है पाकिस्तान बेस्ड है तो आप इन चीज़ों को चैलेंज करके कुछ अच्छा बनाओ ना। फिर जब आपको पता है कि वजीर एक्स इंडिया का है और ऐसे बहुत सारे मीम कॉइन्स जो इंडिया में डेली के हिसाब से 50-60 बनते हैं, और फिर जो है पॉलीगॉन या मेटिक जो है इंडिया का है, जिस पे आई थिंक दुनिया के 20 या 15 नंबर कॉइन में से आता है। $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुई, शार्क टैंक का इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो भाई वो लोग अंधाधुंध नहीं करते। तो अगर आपको उनके अगेंस्ट जाना है, अगर आप उनसे compete कर रहे हैं तो सोल्यूशन निकालो। भाई ये सोल्यूशन क्या निकाल रहा है? देखो आपने शेयर किया हुआ था कि 5% इन्होंने जो मार्केटिंग है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे होगा लिस्ट। अभी मेरा नेट जरा स्लो है, ये 5% मार्केटिंग में है, तो पता नहीं ये 5% कब शेयर करेंगे। सारा कुछ वकार ज़कात साहब अपने वॉलेट में रखें। कल किसी ने मेरे साथ वकार ज़कात साहब का पोर्टफोलियो के एक्सचेंज का शेयर किया, तो उसमें देखा मैंने टर्नअप काफ़ी ज़्यादा उनके पास पड़ा हुआ था। तो इस वीडियो के ज़रिए उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि जितना आपने पहले शेयर किया था उतना ही और कर सकते हैं मेरे साथ। खैर चलें, मैं आपको तो ब्रो दिस इज शॉकिंग। देखो आपको अगर अपने व्यूअर्स को एक गलत इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी है कि आप 5% मार्केट, और आप ये चीज़ देखो 20% प्री सेल, 20% लिक्विडिटी स्टेकिंग, यहाँ पे जाके 55% मार्केटिंग के ब्रांडिंग में गया है। भाई किसी कॉइन का, कोई भी दुनिया का कोई भी कॉइन हो, इतनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग नहीं करता। चलो कर भी लेगा, ठीक है। अभी आप ये बता रहे हो कि मिलियन के हिसाब से मार्केटिंग हो रही है, तो ब्रो देखो ये यहाँ पे फिर इन्होंने कंपेन के 10% टेलीग्राम, 15% ट्रांसलेशन, 5% ये, 5% इंस्टाग्राम, 10%। भाई आज तक आपने देखा है कि वकार ज़का ने एक एड शेयर की हो फेसबुक पे या यूट्यूब पे कि भाई देखो हमारी जो है टीनअप जो है गूगल में आ रहा है, टॉप गूगल एड्स पे आ रहा है। भाई कोई मार्केटिंग शेयर नहीं हो रही। अगर होता तो दिख जाता ना कोई। आप डेली फेसबुक पे हो, कितने घंटे फेसबुक यूट्यूब पे आप लोग। आप में से बहुतों को शायद सही नहीं लग रहा होगा, आप में से बहुतों सारे सपोर्टर होंगे। गाइस मेरा काम है फैक्ट्स रिवील करना, ये वो चीज़ें जो वेबसाइट में पड़ी है। हार्मनी, वन फैंटम और मैं इकोसिस्टम की बात करूंगा। गाइस जैसे भी आप इन ब्लॉकचेन कॉइन में जाओगे ना वेबसाइट में, आपको कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली सबसे पहले जो है ये सोल्यूशन करके दिखाता है आपको कि भाई मेरा ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम जो मैंने बनाया है ये पुराने या इथेरियम या BNB या वगैरह वगैरह से बेटर क्यों है, ताकि इन्वेस्टर आए ना। आपको फॉरेनर इन्वेस्टर चाहिए। वकार ज़का जो इतना बता रहा है कि क्रिप्टो लीगल कर दो, क्रिप्टो, भाई अगर आप एक ढंग का भी, अगर आप 10 सालों में से इस काम में हो, अगर आपने दूसरों के बजाय अगर आप 10 सालों में एक अच्छी टीम बनाते पाकिस्तान में से जो ब्लॉकचेन बेस्ड डेवलपर हो, जैसे कोई भी इंटरेस्टेड, हम में से कोई भी जो जिनको कोडिंग वगैरह आती है, जिनको डेवलपमेंट आती है, जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, ये कुछ ना कुछ कर लेते अब तक। भाई किसी गोरे को $50-100 दे दिया आपने, एक डेवलप कर दी, ये कोई, भाई ये आपकी बदनामी होगी इंदीड। कोई भी ढंग का डेवलपर ये वेबसाइट देख लेगा, ये कोडिंग देख लेगा, वो हंस हंस के मजाक ही उड़ाएगा तुम्हारा। तो उन चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है दूसरी कंपैरिजन जो है, देखो ये प्रोटोकॉल फ्यूचर्स में हार्मनी इथेरियम के साथ खुद को compete कर रहा है कि हम 2 सेकंड्स में करते हैं, ये 6 मिनट्स में करता है। हमारी वैलिडेटर्स 1000 के करीब है, इसके 7000 के करीब है। हमारी टैक्स फीस इतनी होती है, इसकी 3 सेंट के करीब होती है। हमारी लोन जो है जून 2019 को हुई है, इसकी 15, मतलब आप देख रहे हो ना। आप मेरी मतलब आप ये समझने की कोशिश करो कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड इकोसिस्टम होता क्या है।
तभी तो समझ में आएगा कि ये कहाँ पे हम गलत जा रहे, ये कॉइन क्यों नहीं आगे जा रही। और वो अपने पार्टनर्स दिखाते, किसके साथ पार्टनर हुई, और रोड मैप दिखा देते। और वो प्लस जो है देखो, वो एक्सचेंजेस इंट्रोड्यूस करती है, वो डेप इंट्रोड्यूस करती है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस वगैरह इंट्रोड्यूस करती है इन सेल्फ, इन बिल्ट वेब में जो यहाँ पे होती है। वैलिडेटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, वैलिडेटर्स के थ्रू डेलीगेटर्स आते हैं। मतलब ये कि बहुत बड़े इन्वेस्टर जो आउटसाइड कंट्री है, वो अगर आपकी अगर आपकी कॉइन में उसको इंटरेस्टेड होगा तो वो 100,000 200,000 इन्वेस्ट करके वैलिडेटर बनेगा। फिर वो वैलिडेटर्स जो है अच्छी स्कीमें इंट्रोड्यूस करेगा, जो बाकी जो डेलीगेटर्स है हमारी तरह जो स्टेकिंग करते हैं वहाँ पे स्टेक करते हैं वेबसाइट में। तो इस तरह बहुत सारे कॉइन्स और ख़रीदे जाते हैं और बहुत सारे स्टेक होते हैं, जिससे प्राइस वगैरह ऊपर जाती है। ये चीज़ें कुछ नहीं है वहाँ पर। सेम टू सेम अगर आप फेंटम में जाएंगे, तो आप फेंटम में जाओ तो आपको एक अलग सी डेवलपमेंट आपको मिलेगी कि भाई ये इसमें पोटेंशियल क्यों है। और अगर आप सोल में जाओगे ब्रो, आपको वन ऑफ द मोस्ट एडवांस जो ब्लॉकचेन सिस्टम है आपको दिखेगी। देखो ब्रो, आपको न्यू प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ये तो मैं नहीं दिख रहा वकार ज़का में कि भाई न्यू प्रोजेक्ट्स में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना है सोल में, कोई आप बाइनेंस में इंट्रोड्यूस करो। बाइनेंस में क्यों टीनअप को लॉन्च नहीं किया जाता? जब बाइनेंस में आप कोई भी लॉन्च पेड में या कोई भी कॉइन आप रिक्वेस्ट करते हो लॉन्च करने के लिए, आपसे पूछते हैं भाई ये कॉइन में ऐसी क्या खासियत है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या क्या ब्लॉकचेन में है, क्या अगर इसको रिनाउंस कर दिया गया है, क्यों रिनाउंस कर दिया गया, पहले ओनरशिप में क्या प्रॉब्लम थी, पहले ना। तो ये चीज़ें नहीं आंसर दोगे तो नहीं होगी लॉन्च। एनएफटी का कुछ ऐसा चक्कर नहीं है। एनएफटी का तो मैं भी बना सकता हूँ, डिफाई का मैं खुद बना सकता हूँ। ये चीज़ें जो सबसे डिफिकल्ट है, जब आप नोड बेस्ड बना रहे हो, इसमें इसको आपको 3 से 4 डेवलपर चाहिए नहीं तो फेल हुई हो जाएगी चीज़। डेक्स चाहिए विच इज़ वेरी इजी। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है P2P जो बाइनेंस में करते हो। इन शॉर्ट ये इन्फॉर्मेशन आ गई गाइस, देख लो। मैं टीनअप स्मार्ट पे क्लिक कर रहा था और आप ये देख लो, ये जो वकार ज़का ने इंट्रोड्यूस किया ना, अभी देख लो ये भाई, ये चीज़ें देखो। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ से बनती है। ये देखो गाइस, ये यहाँ से बनती है। स्पेशली गाइस, आप जब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप क्यों ऐसे थर्ड पार्टी चीप चीज़ें यूज़ कर रहे हो? ये देखो सेम टू सेम आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से कॉपी कोड जो है आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे HTML में डालनी है और सेम टू सेम बन जाएंगी। ये देखो सेम। और यहाँ से ट्विक वगैरह कर, ये तो बहुत नॉर्मल है गाइस। जो भी कर रहा हूँ पीछे पेज में, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पे जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे क्लिक करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आप खुद देखो, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब मुझे फिर ये टीनअप पेज दोबारा से खोलनी पड़ेगी। ये देखो, और ये चीज़ बनाएगा इस, ये बिल्कुल चीप में आप दिखा रहे हो, ये बिल्कुल फ्री की यहाँ पे बनती है। आप यहाँ से कोडिंग कॉपी पेस्ट करोगे, आपको बाई रीवर्क करना पड़ेगा, आपको दोबारा से टीम बनानी पड़ेगी, आपको वो चीज़ें जो एक उस पर होती है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट से ना डरो, आप इन्वेस्टमेंट करो, पैसे इंशाल्लाह डबल ट्रिपल इससे भी 10 गुना आएगा। आप ये आपसे ये नहीं हो रहा तो आप मीम बेस्ड कॉइन बना रही है। देखो क्या है ये पहला पेज किधर गया? पहले ये नहीं खुल रहा था जो ये इन्फॉर्मेशन अब मिली, अब पहला पेज नहीं खुल रहा। इसके लिए तो मुझे पूरा ये रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि होम पेज इन्होंने कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस। इससे पहले कि आप इंटरफेस में मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे गाइस जिसके पास जमा पूंजी सिर्फ 2-3 लाख ही होंगे और वो चाहते हैं भाई ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह अगर ये वीडियो पे व्यू आएंगी, आप लोग रिक्वेस्ट करें गाइस, मैं आपको 5 ऐसे टोकन बताऊंगा जो इल्मी आलिम जो है वो कभी ये इल्मी आलिम से आप कहो ना, ये अड्रा को $15 करके दिखाए। $15 भाई देखो, वो उस टाइम मैं नहीं बोल रहा उसकी इन्फॉर्मेशन गलत है, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए भाई जिनके पास 1 करोड़ हो, 70-80 लाख, और वो बिल्कुल डरते कि भाई वो नुकसान ना हो। भाई अगर आपके पास 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, उसकी वीडियो मत देखा करो। अगर उसका माइंडसेट बन गया, आपके 1 लाख 1.5 लाख बन जाएंगे, लेकिन आपके 1 लाख 10 लाख नहीं बने। थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप सब कॉइन जाके खरीदो। बट मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह अगर व्यू आएंगे, लोग रिक्वेस्ट करेंगे, मैं कुछ ऐसे कॉइन्स बताऊंगा, मुझे 110% श्योर है वो टैक्स करके देगी। आपका 10 लाख 1 करोड़ करके देगा, आपका 1 लाख 10 लाख करके देगा इंशाल्लाह। लेट्स सी के रिक्वेस्ट आएंगे। तो देखो गाइस, 1% के पास 50% है, 1% है। अब ये किसकी वॉलेट है मुझे नहीं पता। और वन ऑफ द टॉप 25 लोगों के पास 74% ऑफ द कॉइन है। ये जो है गाइस, ये आउटसाइडर भी हो सकते, पता है। इन शॉर्ट मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, तो फिर नंबर के थ्रू बात करेंगे, मज़ा आएगा ना।
आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। तो अगर मैं इस पे बात करूं, 74% 1 2 3 मतलब जितने भी लोग हैं 1 2 3 4 6% जो है बाकी लोगों के पास है। सिर्फ 25 लोगों के पास जो है ऑलमोस्ट 74% 75% ऑफ द कॉइन है। तो पता है कितने बनेंगे अगर अभी के हिसाब से आप इसको बेचें ना। ये 75% लोग अगर बेचें, मतलब मुझे नहीं लगता बेचेंगे, बट इन शॉर्ट कभी न कभी ये भी तो पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं ना, ये कभी न कभी तो बेचेंगे। तो ये नहीं कर रहे कि हमें और आपको, अगर हमें और आपको पैसे देना तो ऐसे ही दे देता। ये भी तो बेचेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो ज़रूर बेचेंगे। तो ये जैसे ही बेचेगा ब्रो, अगर ये इतनी की लिक्विडिटी अवेलेबल होगी तो ये ऑलरेडी $16 मिलियन होंगे। हम और आपके पैसे तो चकनाचूर हो जाएंगे, हमको और आपको सेंट्स में भी पैसे नहीं मिलेंगे। जो फैक्ट्स थी वेबसाइट्स के थ्रू मैंने वो बता दिया। इन शॉर्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। काफ़ी बुरा लगा आज मुझे, एंड आई एम श्योर अगर किसी को बुरा लगा हो, बट मेरी एक्सप्लेनेशन ऐसी थी, मेरे खुद भी माइंड काफ़ी ऑफ हो गई इस पर कि ब्लॉकचेन सिस्टम जो है ऐसे बनती है। आई एम रियली सॉरी। गुड बाय।